नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाना खाने के हैबिट्स के बारे में। क्या आप जानते हैं खाना हमारे शरीर में कैसे सफर करता है? खाना हमारे शरीर में सड़ता है या पचता है? आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे इस कल्चर में लोगों के खाने से रिलेटेड हैबिट्स क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी में पचता कैसे है। खाने का डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुंह में प्रोड्यूस होने वाला सलाइवा खाने में प्रेजेंट स्टार्च को ब्रेक करता है। तो अगर आप स्टार्च बेस्ड डाइट जैसे फ्रूट्स या आलू खा रहे हैं तो उसका एक मेजर पोर्शन आपके मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। जब आप अच्छे से खाने को चबाकर निगलते हो तो खाना आपके इस मुंह से होकर आपके पेट में जाता है। एक बार खाना आपके पेट में पहुंच गया तो आपका पेट 3 एंजाइम रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन आपके खाने में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन पेप्सिन को काम करने के लिए एक एसिड मीडियम की जरूरत होती है और ये एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जो आपके पेट को काट सकता है, इसलिए आपके पेट में म्यूकस भी रिलीज होता है जो आपके पेट के इनर वॉल्स को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पेट में म्यूकस कम हो जाए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए तो ये एसिड हमारे पेट के इनर वॉल्स को नुकसान पहुँचाने लगता है और हमारे पेट में छाले पड़ जाते हैं जिन्हें अल्सर भी कहा जाता है। जब पेट में ये तीनों एंजाइम आ जाते हैं तो पेट एक जोरिंग एक्टिविटी करने लगता है। इससे पेट के एंजाइम्स खाने में हर तरह से मिल जाते हैं और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर आप पूरा पेट भर कर खाना खा लेते हो तो उसे चेनिंग एक्टिविटी करने की जगह ही नहीं मिलती और वे खाना ज्यादा टाइम तक आपके पेट में पड़ा रह जाता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी पूरा पेट भर कर नहीं खाना चाहिए। पेट हमेशा थोड़ा खाली रहना चाहिए ताकि वह खाना मूव कर सके। पेट में 4 से 5 घंटे तक रहने के बाद आपका खाना वहाँ से निकलता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ जाकर बाइल जूस में मिल जाता है जो कि आपके लिवर में प्रोड्यूस होता है। बाइल जूस आपके खाने में प्रेजेंट फैट को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके खाने में कुछ प्रोकैक्टिक और इंटेस्टाइल जूस भी मिक्स होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इंटेस्टाइन में पेरेस स्टोल्स मूवमेंट होता है जिसके हेल्प से खाना आगे की तरफ मूव करता है, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इंटेस्टाइन के लिए पैर स्टोल से मूवमेंट और आसान हो जाता है। रास्ते में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल आपके खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके उसे आपके ब्लड सेल्स तक पहुंचा देती है। जो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता वह बाकी के वेस्ट मटेरियल के साथ लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। अब जब आप डाइजेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझ गए हैं तो आइए देखते हैं कि आप किस तरह से अपने ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, अपने खाने को चबाकर खाना। जैसा कि हमने देखा है कि आपके खाने का डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आप खाने को अच्छे से चबाओगे नहीं तो आपके खाने में प्रेजेंट स्टार्च का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हमने देखा है कि आपका पेट चेनिंग एक्टिविटी करता है जिससे पेट के सारे एंजाइम्स फूड में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। इमेजिन करो कि आपने अपने खाने को अच्छे से नहीं चबाया और आपके पेट में कुछ सॉलिड फूड पार्टिकल्स चले गए। ऐसे में वे आपके खाने में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे और सॉलिड फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसके साथ ही वह आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं होगा, यानी आपको उस खाने में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए थे वह मिलेंगे ही नहीं, तो आपको उसे खाने या न खाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसलिए अपने खाने को हमेशा अच्छे से चबा कर खाइए। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप अपने खाने को कम से कम 32 बार अच्छे से चबाना चाहिए ताकि सारे सॉलिड पार्टिकल्स ब्रेक हो जाए और उसमें सलाइवा अच्छे से
मिक्स हो जाए। यानी एक तरह से आपको अपना खाना खाना नहीं चाहिए बल्कि पीना चाहिए। आपको अपना खाना इतना चबाना चाहिए वह आपके मुंह में ही एक लिक्विड बन जाए। नंबर 2, डोंट ओवर ईट। हमें लगता है कि ज्यादा खाने से हमारे अंदर ज्यादा एनर्जी रहेगी और हम हेल्दी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि पेट में एक चोविंग एक्टिविटी होती है जिससे आपके पेट में मौजूद एंजाइम्स आपके खाने में मिक्स हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका पेट पूरी तरह से खाने से भरा हुआ है और उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ऐसे में आपके पेट को चर्निंग करने में प्रॉब्लम होगी, उसमें एंजाइम अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। आपका खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। जब खाना सड़ता है तो हमें एसिडिटी होती है, मुंह से बदबू आने लगती है। इसलिए आप कभी भी पूरा पेट भरकर खाना मत खाओ। नंबर 3, डोंट ड्रिंक वाटर आफ्टर ईटिंग फूड। अगर आपने बचपन में रसना पिया है तो आपको पता ही होगा कि उसमें एक लिमिट तक पानी डालते हैं। अगर आप उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल दोगे तो उसका टेस्ट फीका हो जाएगा। पानी हर चीज को डाइल्यूट कर देता है और उसे कम इफेक्टिव बना देता है। दूध में पानी मिलने से वह पतला हो जाता है और एसिड में पानी मिलने से वह कम इफेक्टिव हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पेट में काफी एंजाइम्स रिलीज होते हैं। जब हम खाने के ठीक बाद पानी पी लेते हैं तो हमारे सारे एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाते हैं, उसका असर कम हो जाता है जिससे हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि खाने के बाद हमारे पेट में जठरागी जलती है जिससे खाना पचता है। अगर आप पानी पी लोगे तो वह अग्नि तो बुझ जाएगी, फिर खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। इसलिए खाने से कम आधा घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। नंबर 4, फिजिकल एक्टिविटी। हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम ये है हमारा सारा दिन बैठे बैठे निकल जाता है। इस वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में मूवमेंट भी नहीं हो पाता जिससे हमारे खाने को आगे मूव करने में प्रॉब्लम होती है, जिससे वे खाना टाइम पर प्रोसेस नहीं हो पाता। इसलिए जरूरी है कि आप दिन भर में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करें। लिफ्ट की जगह स्टेयर्स का यूज करें, मार्केट पैदल या साइकिल से चले जाओ या फिर अपनी गाड़ी थोड़ी दूर पार्क कर दो ताकि आप मार्केट पैदल चलकर जा सको। अगर आप मोबाइल पर टाइम पास कर रहे हैं तो टहलते टहलते कर लें, बेड पर लेट कर नहीं। नंबर 5, फाइबर ईटिंग फूड। जब आप एक एप्पल खाते हैं तो कुछ टाइम बाद एप्पल का सारा जूस निकल जाता है और आपके मुंह में फाइबर बच जाता है। ये फाइबर डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने का काम करता है। हरी सब्जी और फ्रूट्स में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। जब आप फाइबर फूड खाते हैं तो फूड आपके पेट में एक साथ अच्छे से मूव कर पाता है और आपका डाइजेशन भी सही हो जाता है। अगर आप एप्पल छील कर खा रहे हो तो उस फ्रूट का जूस पीने से आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं होगा। इसलिए आप अपने डाइट के साथ हमेशा कुछ न कुछ फाइबर जरूर रखें। खाना खाने का एक सिंपल रूल रख लें। अगर आप सिंपल रूल को फॉलो करेंगे तो आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।